हेलो गाइस, दिस इज संजय झा फ्रॉम इंग्लिश टच। गाइस, स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं इंग्लिश सीखने के लिए कुछ वीडियोस में अपने चैनल पे लाने वाला हूं और आज से हमारा ये पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लासेस में आपको मैं प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देने के तरीके बताऊंगा। देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर फॉर द इंट्रोडक्शंस, हाउएवर आई वुड लाइक टू लेट यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस प्रोफेशनली अमंग द क्राउड ऑफ द पीपल। वेल गाइज, तो जैसा कि आपको पता है कि नाम बताने के 3 तरीके हैं, नहीं पता होगा मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। Everybody speaks like this is Sanjay Jha or this is Monica, this is Suman or whatever, but you should say this is the more formal sentence. My name is Sanjay Jha. There are 3 ways to express your name. First, my name is Sanjay Jha. I am Sanjay Jha. This is Sanjay Jha. When you communicate with somebody over the phone call, then you should say that this side Sanjay Jha. This is also correct sentence. But this is the more formal sentence. Well guys, अब आगे चलते हैं। नाम बताने के बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं वो जगह बताना पड़ेगा। जैसे कि हेल्प फ्रॉम एक फ्रेज का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, आई हेल्प फ्रॉम दरभंगा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वेल, मैं बिहार दरभंगा जिले से बिलोंग करता हूं, ताल्लुकात रखता हूं। यहाँ पे हेल्प फ्रॉम की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं, कम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आई एम फ्रॉम दरभंगा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का भी यूज कर सकते हैं। आई बिलोंग टू दरभंगा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड फ्रेज दैट आई हैव यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। I hail from Darbhanga, the district of Bihar. Currently, I am dwelling at Kapasara, New Delhi. ठीक है, फिर वर्तमान में मैं कहाँ पे रह रहा हूँ ये हमें बताना पड़ेगा। तो वर्तमान में मैं कापासरा न्यू दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे ड्वेल क्या है, एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कहीं पे ठहरना, रहना। ठीक है, आई एम अकोमोडेटिंग एट कापासरा न्यू दिल्ली ऐसे भी बताया जा सकता है। आई एम रिसाइडिंग एट कापासरा न्यू दिल्ली ऐसे भी बताया जा सकता है। आई एम लिविंग एट कापासरा न्यू दिल्ली ऐसे भी बताने के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में एचआर सामने से क्वेश्चंस करता है कि वेयर आर यू पुटिंग अप। पुटिंग अप यानी कि पुट अप भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अस्थायी समय के लिए कहीं पे ठहरना। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें बताना है अपनी एज को। राइट, आई एम 31, अ यंग डायनामिक चैप या बॉय कह सकते हैं। 24 के ऊपर में आप चैप वर्ड का यूज करेंगे, बेसिकली एडल्ट वगैरह के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं, मेल पर्सनल के लिए। ठीक है, आई एम 31, अ यंग डायनामिक चैप। आई एम 25, अ यंग डायनामिक गर्ल। इस तरह से कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, डायनामिक का मतलब यहाँ पे होता है एक्टिव। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे अपनी क्वालिफिकेशन बताने के तरीके जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूं, बताते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशंस, सो दिस इज नॉट द वे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग। ऐसे बताने के तरीके नहीं होते हैं। आप स्टार्ट करें एज रिगार्ड्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड। ठीक है, जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, और फिर वहां पे आप बता सकते हैं, जैसे मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि आई एम एन MA इन इंग्लिश। उसके बाद फिर करेंटली अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई स्किल्स वगैरह सीख रहे हो या फिर आगे की पढ़ाई चल रही हो, तो वो आप बता सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल देकर के, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PhD। ठीक है, एज फॉर माई टेक्निकल स्किल्स, जहाँ तक मेरी टेक्निकल स्किल्स का सवाल है, I have an exposure to the basics of computing. I hold a diploma in DCA. करेक्ट। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक चलाने आता है तो आप बता सकते हैं, इसको ऐड डाउन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, थोड़ा अच्छा लगता है। आप कह सकते हैं कि आई हैव एन एक्सपोजर टू द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि मुझे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। और अगर आपने कहीं से डिप्लोमा वगैरह लिए हुए हों तो आप ये बता सकते हैं कि आई होल्ड अ डिप्लोमा इन DCA। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। थैंक यू। वेल गाइज, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन सेंटेंस मैंने यहाँ पे कंपाइल्ड किए हुए हैं। आप इसे सभी के लिए सूट करेगा। ये सेंटेंस काफी अच्छा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल हो जाता है। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ कि बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो काफी फ्रैंक हो, ऐसे लोग जो शर्माता ना हो, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट। बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, आई टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक इंटरेक्शन। मैं किस में इंटरेस्ट लेता हूं, पब्लिक से बात करने में मुझे रुचि है। माई हॉबीज इंक्लूड लिसनिंग टू द लाइट म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग। हॉबी बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे डांसिंग
इज माई हॉबी कह सकते हैं आप, छोटा सा सेंटेंस है ये। सिंगिंग इज माई हॉबी आप बता सकते हैं, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है। या फिर आप कह सकते हैं माई हॉबी इंक्लूड्स सिंगिंग अ सॉन्ग, माई हॉबी इंक्लूड्स डांसिंग, राइट। तो यहाँ पे चूंकि एक से अधिक हॉबी है तो हॉबीज हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल मैंने कर दिया। माई हॉबीज इंक्लूड लिसनिंग टू द लाइट म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग, ठीक है। हल्का हल्का गाना सुनना और ट्रैवलिंग करना मेरी क्या है, हॉबी है। आई वुड टेक प्राइड इन सेइंग दैट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ बिसाइड्स बीइंग फ्लेक्सिबल एंड इंटेलिजेंट। मुझे यह कहने में गर्वान्वित महसूस होगा कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं काफ़ी मेहनती भी हूँ। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में जाकर के अपना अपना जो है गोल बताते हैं, ठीक है। द गोल इन माई लाइफ इज टू बी एन ऑथर ऑफ इंग्लिश, आप लोग अपना अपना गोल बता सकते हैं। द गोल इन माई लाइफ इज टू बी एन इंजीनियर, द गोल इन माई लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, द गोल इन माई लाइफ इज टू बी अ सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, राइट। तो इंट्रोडक्शन में यही होता है हमारा। उसके बाद कई बार क्या होता है इंटरव्यू वगैरह में फैमिली बैकग्राउंड पूछने पे बताया जाता है, पूछा जाए तभी बताना चाहिए, नहीं पूछने पे बताने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे इंट्रोडक्शन में मम्मी पापा और स्कूल के टीचर वगैरह सभी को उसमें ऐड अप करते हैं, दैट इज इन अनप्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, राइट। सो इफ यू नीड टू एक्सप्रेस योर फैमिली बैकग्राउंड, हाउ वुड यू एक्सप्रेस, हियर इज द क्लू। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। जहां तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, माई फादर्स नेम इज मिस्टर गोविंद झा। आप लोग अपने अपने मम्मी पापा का नाम, अच्छा मिस्टर लगाने के बाद जी लगाने की जरूरत नहीं है, श्री लगाने की जरूरत नहीं है, हिंदी टर्म्स होता है, इंग्लिश में मिस्टर लगा देंगे काम चल जाएगा, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गोविंद झा है, हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वे डॉक्टर हैं पेशे से। आप कह सकते हैं माई फादर्स नेम इज मिस्टर ABC, ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, इस तरीके से आप बता सकते हैं। माई फादर्स नेम इज मिस्टर ABC, उसके बाद आप बता सकते हैं कि ही इज अ कल्टीवेटर, अगर फार्मर है पिताजी तो कल्टीवेटर वर्ड का यूज करेंगे, ज्यादा स्टैंडर्ड है। ही इज अ फार्मर थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड लग रहा है वहां पे। या फिर आपके पिताजी घर में रहते हैं, गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं, तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर ABC, ही इज लिविंग इन हस्बेंड्री लाइफ, आप कह सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। माई मदर्स नेम इज मिसेज साधना झा, शी इज एक्सपर्ट इन होम अफेयर्स। बेसिकली हाउसवाइफ बोलना ठीक नहीं है, दिस इज इनअप्रोप्रिएट टर्म इन सेंटेंस इन इंट्रोडक्शंस, सो यू नीड टू एक्सप्रेस दैट माई मदर्स नेम इज मिसेज ABC, शी इज एक्सपर्ट इन होम अफेयर्स, काफी अच्छा सेंटेंस है। और यू मे से दैट माय मदर्स नेम इज मिसेज ABC, शी इज अ सक्सेसफुल होम मेकर, ये करेक्ट सेंटेंस है। होम मेकर वर्ड का यूज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप बताते हैं आप खुद को छोड़ के आपको कितने भाई बहन है ये बताना जरूरी है, तो आप बताएंगे आई हैव वन सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब भाई या बहन, जेंडर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आई हैव वन सिबलिंग, आई हैव टू सिबलिंग्स, आई हैव थ्री सिबलिंग्स, खुद को छोड़ के बताएंगे। उसके बाद आई बिलोंग टू अ मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता हूं। आई बिलोंग टू अ मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली, बट आई वांट टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ माई नेशन, किंतु मैं अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहता हूं, ऊंचा करना चाहता हूं। दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन।